कोई बहन जी आया आप झूठ बोल रहे हो। और दूसरी तरफ हमारे पवन खरखोता जी हैं, हर रोज आपके बीच में रहते हैं, दुख में भी और सुख में भी। इसी तरह आज भी कांग्रेस ने भारी प्रत्याशी को टिकट दिया है, वो आपके बीच में एक दिन भी नहीं आएगा। और हमारे आपके अपने बड़ौदा हल्के से हैं, ये बैंसवाड़ इनका गांव है, हर रोज आपके बीच में रहेंगे, दुख सुख में हर समय गोहाना में रहे आए से हम लोग वहां जा भी सकते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूंगी बीजेपी की। बीजेपी से जो कैंडिडेट हमारे यहाँ आज आए हुए हैं वो राई हल्के से है। आप उनके गांव में भी जाके पूछ सकते हैं क्या उन्होंने अपने गांव में भी एक भी विकास का कार्य करवाया है। IMT है वो दुष्यंत चौटाला की वजह से है, ना कि बीजेपी की वजह से, ना कांग्रेस की वजह से। जो महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया है वो सिर्फ और सिर्फ जेजेपी पार्टी की वजह से है। मेरे बुजुर्ग आज जो सम्मानित पेंशन ले रहे हैं वो चौधरी देवीलाल की वजह से देन है। और जो 3,000 रुपए मिलते हैं वो भी दुष्यंत चौटाला की वजह से मिल रहे हैं। नहीं तो दूसरी स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ 1500 से ज्यादा किसी भी स्टेट में नहीं है पेंशन। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी, राशन डिपो में भी महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया, OBC को 8% का आरक्षण दिया। जो भी काम करे हैं वो जेजेपी पार्टी ने करे हैं, आपके अपने बीच का प्रत्याशी है। और मैं एक बात और आपसे कहूंगी कि पवन का इलेक्शन है, ये पवन का ये सेमीफाइनल है, पवन आपका अपना है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 25 तारीख को चाबी के निशान का बटन दबाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह मलिक को विजयी बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय भूपेंद्र सिंह मलिक कैंडिडेट को बाहर से जा करके कैंडिडेटों को उतारा है। उसका महज एक ही कारण है, अमित शाह की टस्की भूपेंद्र जी हुड्डा को जो लैंड डील हुई थी उसमें इतना कमीशन खाया था, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। चाहे वो मानेसर का केस हो, चाहे वो गुड़गांव का केस हो, चाहे वो झज्जर का केस हो, सेक्शन 4(6) के नोटिस दिए गए थे ताकि ग्रामीण अंचलों में बसने वाले जितने किसान भाई हैं जिनकी जमीनें हैं वो अपनी जमीनों को बचाने के लिए भागे। तो उस वक्त इन्होंने लैंड को एक्वायर के नाम से वो लैंड ले करके और बड़े उद्योगपतियों को दे दी थी, अंबानी जी को दे दी थी दोस्तों। तो अमित शाह के हाथ में जैसे चाबी हमारे हाथ में है ना विधानसभा की, तो अमित शाह के हाथ में जेल की चाबी भूपेंद्र हुड्डा जी के हाथ में, भूपेंद्र हुड्डा जी की चाबी उसके अमित शाह के हाथ में है दोस्तों। और वो घबराए हुए हैं। आपने कई बार जवान साथी खड़े हैं, कई बार टेलीविजन में आपने देखा होगा अमित शाह से लड़ते हुए एक टांग के ऊपर खड़े होकर जाते हैं, नतमस्तक होके बात करते हैं, बिल्कुल कहते हैं मुझे बचा लो किसी तरह से, जेल ना भेजो। अरविंद केजरीवाल का आपने देखा ना क्या किया है। तो दोस्तों उससे बचने के लिए अमित शाह ने सिर्फ एक ही कंडीशन रखी है, या तो आप 9 के 9 लोकसभा क्षेत्रों में कमजोर कैंडिडेट दे दो, एक क्षेत्र आपको रोहतक का दे रहे हैं उसको अपने लड़के को लड़ा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया तो फिर देखे जेल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। तो दोस्तों यहाँ से कई जगह से ऐसे हुआ है, करनाल में एक युवा साथी है वहां में रहता है, उसको जाके करनाल से इलेक्शन लड़ा दिया। क्या मतलब है, वहां फरीदाबाद में इनके संबंधी, खुद के संबंधी कर्नल दलाल जी बड़े जो झाड़ू नेता है, मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके टिकट काट के महेंद्र प्रताप को दे दी जो 83 साल के हो चुके हैं। 83 साल के आदमी को इलेक्शन लड़ाने को उचित है। तो इस तरह से यहाँ आपके सोनीपत में एक वहां से हरिद्वार से जा करके एक महाराज को उतार दिया, वो हार गया तो वहां जाएगा, जीत गया तो वहां रहेगा, उसका क्षेत्र वही है, उसकी वोट वहां है, उसकी यहाँ की वोट भी नहीं है। जिस आदमी की यहाँ वोट भी नहीं है उसको यहाँ उतारने का क्या मतलब है, क्या उचित है। आप
वो आए तो उसको पूछना, आप उसको कहना, अगर आपके गांव में नहीं आए तो ब्रह्मचारी जी अगर आते हैं तो उसे पूछना कि वोट जब देंगे तो अपनी वोट डाल के दिखा दे। जिस आपके यहाँ सरपंच का इलेक्शन लड़ा जाता है, सरपंच कौन होता है? गांव का है, भाई पवन जी सरपंच है, ठीक है। भाई पवन जी ने ऐसे सरपंच जी का इलेक्शन लड़ा। अब अगर यहाँ आकर के मैं यहाँ आकर के कड़ोली मक्का हूँ फलाने गांव से आकर के कि सरपंच का मैं इलेक्शन लड़ूंगा, कोई वोट देगा? कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ की समस्याओं के बारे में, यहाँ के दुख सुख के बारे में यहाँ के आदमियों को पता है कि हमारी क्या समस्याएं हैं, क्या हमारी दुख तकलीफ है। वही आदमी जो यहाँ का बाशिंदा होगा वही सुलटेगा मुझसे। उनको पता है कौन सी मोरी में पानी कम आता है, कौन सी में ज्यादा आता है, कहाँ खेतों में पानी मिलता है, कहाँ नहीं मिलता। तो दोस्तों वहां से जाके यहाँ बैठा दिया उसको, और आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि ब्रह्मचारी को वोट दो। दूसरी तरफ मोहना जी बरौली है, मेरे साथ जिला परिषद में मेंबर थे, बहुत ही कमजोर किस्म के आदमी है। आज की तारीख में वो राई हल्के के एमएलए हैं, विधायक हैं। एक बार राई हल्के में अगर नौजवान सबके जाते रहते हैं और जाके पूछना क्या क्वेश्चन है। टिकट मिलने से पहले अक्सर चर्चा होती थी कि अगर मोहनलाल बरौली अपनी दफा एमएलए का इलेक्शन लड़ा राई से तो निश्चित तौर पर हारेगा, कोई काम ही नहीं करवा देने। इस तरह के प्रत्याशी इन्होंने दिए हुए हैं। दोस्तों एक प्रत्याशी चौधरी देवलाल की पार्टी से ताल्लुक रखने वाला, चौधरी देवलाल का नाम इतना बड़ा रहा है, जिसने हमेशा गरीब आदमी के काम किए हैं, खेत और खलियान में रहने वाले, गांव में बसने वाले लोगों के काम किए हैं। आज जो पेंशन जो है चौधरी देवलाल ने कहा, बंशीलाल जी का राज था, तो चौधरी देवलाल जी गाँव में घूम रहे थे, थोड़ा सा टाइम दूंगा, चौधरी देवलाल जी गाँव में घूम रहे थे, तो लोगों ने उन्होंने कहा कि मैं थारी पेंशन करूंगा, बूढ़े मरियो मत ना। उस टाइम 1 रुपए की कीमत बहुत थी। लड़की अगर आती थी, बेटी अगर आती है तो हमारे एक संस्कार है, बाप लड़की को 5 रुपए दे करके उस टाइम छत पर रख के उसको पुरस्कार करके उसको जब बच्चों के साथ भेजता था। तो दोस्तों उन्होंने ये बात बंशीलाल को रखी लोगों ने कि देवलाल तो कह रहा है कि 100 पेंशन दूंगा तुम्हें, कहाँ से पेंशन देगा ये? बंशीलाल ने कहा मैं जो है मैं LLB हूँ, ऐसा कोई कानून नहीं है। फिर लोगों ने देवलाल से फिर पूछा जा करके कि बंशीलाल जी कह रहे वो तो अनपढ़ आदमी है। बोला अनपढ़ हूँ तो क्या हुआ, मैंने तो सिर्फ नीचे दस्तखत करने हैं। पेंशन, बुढ़ापे की पेंशन 100 रुपये देवीलाल, वो तो विधानसभा में पास होगा, कानून तो विधानसभा में बनाए जाते हैं। तो दोस्तों उस पार्टी के हमारे साथ आए हैं भाई भूपेंद्र जी मलिक, आप लोगों से वोट की अपील करने के लिए। आपके काम करेंगे, आपके काम आएंगे, जो देवलाल की पार्टी के हैं, वचन के पक्के हैं, कभी वचन से नहीं करेंगे। तो मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश करूंगा कि सारे भाई मिलके 25 मई को चाबी के निशान के ऊपर, तीसरा नंबर है, चाबी के निशान का बटन दबा करके इनको विजयी बनाएं। आप इतनी भारी मात्रा में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं राजेंद्र प्रधान जी है और लीला प्रधान, और मैं अभी हमारे युवा साथी हैं मोहित भाई से अपने विचार चीज को देखते हैं, चीज को समझते हैं। तो हमने आप हमारे लोग आप हमारे हंस के कभी भी याद कर सकते हैं। तो वही हमारा तो ये अपील है, और हम अंकल जी के लिए दिन रात आप जब भी याद करोगे, हमारे बड़े भाई है जीवनजीत जी, हमारी 250 लोगों की टीम है, हम आपके साथ अंकल खड़े रहेंगे। कभी भी याद रखना 25 मई को वही सारे अंकल जी को वही चाबी का बटन दबाना, तीसरा नंबर है। और वही इतना अच्छा वो मिला। नमस्कार अब मैं विनती करूंगा सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी और भावी सांसद भाई भूपेंद्र मलिक जी से युवाएं और अपने विचार रखें। मलिक साहब, रजनी दहिया मलिक जी और जो हमारे रोहना से पार्टी के वरिष्ठ नेता रोहतास दहिया जी, पार्टी के बैकवर्ड सेल के अध्यक्ष ज्योतिराम जी, पार्टी के हल्का अध्यक्ष देवेंद्र दहिया जी, राम प्रसाद जी, किरण भाटिया जी, और मेरे
बहुत पुराने साथी, लगभग 45 साल से इस गांव में आना जाना है। भाई जसवीर जी जो बचपन से आप इकट्ठे पढ़े खेले कूदे इस गांव में सदस्य से आने लगे थे हम। और हमारे सरपंच साहब ये भी हमारे साथी हैं। और अनीता जी, कांता जी, पूनम जी जो महिला हमारी नेता है वो भी हमारे साथ आई है। सभी का यहाँ पहुँचने को धन्यवाद देते हैं। यहाँ भाषण वाली तो कोई बात नहीं, भाषण तो मेरे जो पहले वाला को दे दिया। हम तो जैसे परिवार में बात करा रहे वो बात करें। सीधी सी बात है जो 25 तारीख को चुनाव होने जा रहा है ना, उसमें एक तो जो बीजेपी का 10 साल से उतार है आपने देखा होगा, वोट लेने तो जरूर रहा है होगा, उसके बाद कभी वोट के देखा नहीं होगा ना कहीं किसी के दुख सुख में आया। जो पीछे देख घमंड में आ गया था वो पंडित रमेश को सिक्के का था, मतलब थारी उठाएगी ग्रुप नहीं मारेगा में कहा था वो आदमी का। और उस बीजेपी का प्रत्याशी कौन आयुक्त है? जमुना जी के घाट एक बड़ोली गाँव है, जमुना जी के घाट को उसका युवा महल माइनिंग का काम है, रेत बेचने का, रेत बेचने का संरक्षण किया है। बहुत बड़ा माफिया है, रेत का व्यापारी है। और कांग्रेस पार्टी वाले एक शेरिया जो हरियाणा का निवासी है, गंगा जी के घाट पर मंदिर के पुजारी भूल जाए, जिसका उड़ा मंदिर मंदिर पूजा पाठ में फूल फाल को आना नहीं काम नहीं रहना, तब लग रहा होता है वो जानता हो इसलिए जिसकी ना वोट ना कार्ड ना राशन कार्ड हरियाणा का नहीं है, पूरा 18 लाख वोट है इन मध्य किसी पंडित जी के लिए पंडित जी थे, किसी पुजारी के लिए हरे गांव में मंदिर आश्रम के लिए बात तक है, ये तो समझ रही बात है। और मैं आपसे ज्यादा दूरगामी हूँ, जैसे आपका एक होता होता है, इसके साथ लगते बड़ौदा होता है, सारा फलाना फरमाना दाखला काम मेरा है बैकवर्ड होना, यहाँ से मात्र आध घंटा भी ना दूर होगा। और मेरा तो इस गांव से बहुत पुराना नाता रहा, भाई जिसके आराम कट्ठे पर आते 45 साल हो गए इस गाँव में आते जाते। ये भतीजे खिले जनता ही हुए भी नहीं थे। तो बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये जो फैसला आप लोगों ने लेना है कौन आपका है, एक तरफ तो एक पुजारी खिला है, एक व्यापारी खिला है। ये ऐसी सीट थी पूरे भारतवर्ष में जहाँ से देहात के किसान कमेरे मजदूर गरीब की आवाज उठाने वाले चुनकर जाते रहे। चौधरी रजक राम जी यहाँ से चुनकर गए, मुख्तार सिंह मलिक, लहरी सिंह मलिक, जितेंद्र मलिक, धर्मपाल मलिक, किशन सिंह सांगवान, कपिलदेव शास्त्री और चौधरी देवीलाल भी यहाँ से चुनकर गए। इस धरती से गरीब मजदूर की जो आवाज दिल्ली लोकसभा में लेके गए, पूरे देश की आवाज बने चौधरी देवीलाल। ये वो धरती है जहाँ पर किसान मजदूर का सबसे ज्यादा वोट है। और यही अब देख लो क्या हालात हो गए हैं। पिछले 10 साल तक एक व्यापारी कब्जा जमाए बैठे भाई, अरीबे क्यों हरिद्वार का पुजारी आ गया, वो ऐसी पार्टी भी किसान नहीं पूछ रही, मजदूर नहीं पूछ रही, देहात में रहने वालों को नहीं पूछ रही। एक तो हरियाणा नहीं जिसने लिया है। आप लोगों ने समझना है ये आपकी देहात की, गरीब की, मजदूर की, किसान की कौन लड़ाई लड़ सकता है। बड़ौदा हल्का भैंसवाड़ मेरा गाँव है, किसान का बेटा हो, किसान के आंदोलन में साथ दिया, दिल्ली आंदोलन चला, उसमें उनका कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। जो भी हमारे गांव का ड्यूटी लग रही थी वहाँ उसमें साथ दिया, कैंप लग गया। जब भी ट्रैक्टरों की जरूरत पड़ी ट्रैक्टर लेकर पहुँचे वहाँ। मैं तो अपने हल्के में बड़ौदा से चुनाव लड़ता हूँ, वहाँ हमारे हल्के में जब भी किसान के लपाट की समस्या आई, चाहे कुछ भी आया, हमने तो उनके ऐसे ऐसे जो 70 साल से जो फसलें मारी जाती, बाढ़ की समस्या थी, वहाँ ट्रेन ने कटवा गए, तो उनके स्थायी प्रबंध करवाए, जो दोनों फसल मारी जाती
अब दोनों फसल हुआ पिछले 3-4 साल से हम तो किसान के साथ खड़े रहे हैं, जब उसकी मंडी में फसल बेचने में दिक्कत आई जब भी उनके साथ 24 घंटे खड़े रहे। किसान को मेरे मजदूर गरीब की आवाज़ हमेशा उठाई है। तो एक ये आप लोगों ने अब सोचना होगा, ये जो व्यापारी किस्म के लोग यहाँ से चुन के जाने लगे पिछले 10 साल तो रह गए, अब भी जब हम इकट्ठे नहीं हुए, समझे नहीं, भूल कर दी, तो फिर ये पुजारी व्यापारी बढ़ते रहेंगे। किसान मजदूर का तो कहीं नाम ही नहीं रहेगा। देहात के लोगों की समस्याओं को सुनने वाला बताओ इनमें कौन है भाइयों? ये सोचने का समझने की बात है। ये मौका आता है 5 साल में, या वोट बहुत सोच समझ के देने की चीज़ है। ये कोई पार्टी वाला किस्सा लिया कितने पकड़ करके जो न जिता दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये वोट भारी है, हम सोच समझ के देंगे, सलाह मशवरा करेंगे, भाइयों को बतलाओगे वह कौन अपना है कौन किसका है। कोई नेता किसी ने पकड़ लिया कह मेरी इज्जत का सवाल है। भाई हमारी भी इज्जत है, किसान भाई मजदूर भाई गरीब देहात के भाइयों की। ये समझो है कि भाईचारे का चुनाव बढ़ गया जब से मैं चुनाव आया। दुलाना हो सफीदो जींद हो गोहाना बड़ौदा सारे हल्के में गया, किसान भाइयों से मिला, अपनी बात रखी, सुनने को आए, सहमत हुए। अब तक तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था, एक कहन व्यापारी एक कहन पुजारी। सोचो समझो मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, जो एक ये भाईचारे का चुनाव बढ़ गया है, इसमें जीत आपकी होगी, किसान भाइयों की जीत होगी। इकट्ठे हो जाओ, ये भाईचारे का चुनाव बढ़ गया है। याद करो आप 28 साल पहले 1996 एक झज्जर जिले का पंडित जी अरविंद शर्मा नाम का आदमी हालात बजा बदल दिए, वो मिला कर दिए, हो गया धर्म याद है। और फिर वो ब्राह्मण समाज की उस टाइम में 1 लाख वोट थी, सारे ब्राह्मण समाज ने उसका साथ दिया। देना भी चाहिए, अच्छी बात, अपने भाई का साथ देना चाहिए, कोई बुराई थोड़ा है, गलत थोड़ा का इसमें। सारे ब्राह्मण भाईजान समाज उसका साथ दिया, वो जीत गया था। 2-3 किसान खड़े थे, ये कौवा चुनाव बढ़ गया। ये 2-3 पुजारी व्यापारी खड़े हैं, किसान का बेटा, एक अकेला किसान का बेटा आपके बीच में खड़ा है। तो किसान भाइयों यह बात समझ लो, ब्राह्मण समाज से सीख लो यह बात, थारा अपना कौन है, थारा भाई कौन है, बता दो। व्यापारी पुजारिया किसान को मिलेगा साथ दिया हो दो। इनकी तो संख्या है 2% है, 18 लाख वोट, हम 2% आए तो 10 साल तक पाछा राज करके 10 आगे कर जाएंगे। अगर अब भी जागरूक नहीं हो, नहीं समझे, हमारी तो 8-10 लाख वोट है किसान मजदूरों की, उनकी 1 लाख थी, वो जीत गया। तुम सोच समझ का फैसला लोगे, तुमने कौन रोक देगा जीतने से। और ये लड़ाई में को अपने लिए नहीं लड़ रहा, किसान मजदूर गरीब देहात में रहने वाले आदमी की लड़ाई लड़ रहा हो। ये नौजवान भाई भतीजे खड़े, इनके लिए लड़ाई लड़ रहा हो। अगर अब हमने एक नहीं दिखाया, समझे नहीं, तो आगे इनने हमारे यहाँ कोई नहीं पूछ रहे, नए छोरे खड़े हैं। राजनीतिक रूप से किसान का जागरूक होना जरूरी है। 3 दिन पहले किसान यूनियन नेता गुरनाम चटनी का बयान आया था, पर किसान को भी राजनीति मानना जरूरी है। और उसने कहा जहाँ जहाँ किसान के बेटे खड़े होंगे, किसान साथ दे, समर्थन दे। हड़द अकेला में किसान खड़ा बता दो कौन सा। तो बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये भाईचारे का चुनाव बन गया है। एक का दिखाओ, भाईचारे ने समझाओ, भाईचारे का एक का कद दिखाया जा रहा है ब्याह में, चुनाव में भाइया समझा लो, जीत थारी होगी, कोई रोक नहीं सकता। इतना बढ़िया चुनाव बन गया है। हमारे के अंदर ले माचरी है, अब दोनों फंस रहे, एक पुजारी एक व्यापारी ले लो, न बोल गए खड़े हो जाओ, चिंता ही रोड़ा हो गया है। काटेगा भी है बेचारा, तो पुलिस की नौकरी छोड़ गया, उसने तो बेचारे मेरा नया उसके लिए हम देख रहे हैं ठीक है जी साहब, भाई हम किसी काट कटौती करें भाई है, पर वो भी बनाया बात जो है कि जीन जुलाना चले जाओ, सफीदोल का चले जाओ, बड़ौदे में आ जाओ, कलकौदे में आ जाओ, कन्नौर राय में जहाँ भी गए किसान भाइया ने यह बात समझ में आई है। जब 1 लाख आड़े अपने भाई जिता ले जा सके हैं, अरे भाई ना होते तो बताओ भाई,
थारे सुख दुख के साथी ना हो तो बताओ भाई कि वो हरिद्वार वाला जो हरियाणा का वासी है नहीं, एक वो गंगा जमुना घाट पर व्यापारी है, बताओ हमारा कैसे हो सके है? तो अपने पहचान लो, अपने भाई का साथ दो, मजबूती बनाएगी और जो आने वाली पीढ़ियाँ हमारी इनको सुख हो जाएगा। और इन पार्टियाँ में घमंड हो रहा ना, थारी जात नहीं पूछ रहे दोनों पार्टी एक का समाज में टिकट दे क्यों दे है, वो अपने में जिताओ हमेशा, ब्राह्मण समाज अपने की वोट देने वाले की देता है नहीं, तो इसलिए दोनों पार्टियों ने पूछा है तुम अपने में देने लाल जी हो, ये पार्टी थारे डंग पूछे बिना डंग भी धर ले बता देगा, बात ठीक है हम अपने वोट देंगे, तो कोई पार्टी की हिम्मत नहीं थारे पूछे बिना टिकट दे दे। आज इस हालात के जिम्मेवार हम हैं, ये लीडर हमने बांटते हैं, कोई उठा कह देगा भाई मेरी इज्जत का सवाल है, उठा की इज्जत का सवाल नहीं, उठा तो बेच रहा थारी वोटा ने, जेल में जान तट रहा है, सारे हरियाणा में वे कैंडिडेट ठा दिए उन्हें, सोनपत में हरिद्वार तरिया जिसकी सोनपत में वोट नहीं, गुड़गांव में मुंबई तक नाचन गाना नहीं आया जिसकी गुड़गांव में वोट नहीं, हाँ और करनाल में खट्टर के शामी वो आड़े चले जाएगा कि ना छोड़ा वो ठा दिया जिसकी करनाल में वोट नहीं। बताओ भाई ये बीजेपी ने हराना ही चाहते, ये तो जिताना चाह रहे हैं, या खट्टर की सरकार भी बादशाही ने बनवाई थी, दुष्यंत पर ने धुरेगा ना उनका साहब धुरेगा सरकार बना ले, और वो ईडी सीबीआई डरा रखा था चुपचाप घरा बैठा रही है, पाँच बन जाए ई बना लाग रही उसकी सरकार है। अब 45 MLA उठानों का है बना सरकार पूरे 88 में 45 है इसके लिए वो न बनाता ईडी वाला फोन कर दिया नाटिया मैं ना बनाऊँ इसी सरकार। अब 5 महीने पड़े हैं कह जितने काम कर दिया 5 महीने में बखार है लोग 6000 पेंशन करवा ई मौका है बिना इलेक्शन सरकार बनाए कर दे 6000 पेंशन किसने क्या है, ये तो भाई बेवकूफ बनाओ है इन पार्टियाँ इधर से बनाइयो। ये कांग्रेस के राज याद होंगे ना थाने, रुक जाओ भाई सुनो, कांग्रेस कदे किसान है देशी नहीं हो सकती भाई, चौधरी बंसीलाल का राज देख लो, पत्थरलाल का देख लो, बंसीलाल के राज में लोग खेता में सोया थे, सारा यूपी पीढ़ी कितना बड़ा कांड हुआ था इमरजेंसी में, बताओ किसान कितने दुखी थे, किसान धनिया गोड़िया दिया थे, रेवासा कांड फातिमा कांड और ये पिपड़ी कांड कितने कांग्रेस है तो टाइम हो है, अरे उठाएगी सरकार में, ये तो महंगी महंगी जमीन थी ना दिल्ली के सारे के, जब जनता ही चले जाओ सारी लेगा किसान और उन प्राइवेट हो तो 50 दे दी, जो बिल्डर जो काम है उनका प्रॉपर्टी डीलर प्लाट काट के बेचूंगा, अरे सरकार जमीन तैयार थी, अस्पताल बनाता है, स्कूल बनाता है, रंग पहली भैया ऐसा पहली भैया दे क्या जमीन लेगा प्रॉपर्टी डीलर नहीं दे दी, अब बेचो प्लाट इसमें तो किसान 70,000 एकड़ किसानों की जमीन लेगा प्राइवेट आदमी दे दिया, कितने लोग कितने किसान बेहिस्सेदार बनाए हैं ये उठान, या समझने की बात है। कांग्रेस पार्टी वाले कदे ऐसे नहीं हो सकते, चौधरी देवीलाल की पार्टी और चौधरी देवीलाल की नीतियों चलने वाले ही किसान का भला कर सकते हैं। दुष्यंत पात्र दूंगा रखी बताओ किसी किले घुसवायो वो मानस मरवायो, इन्होंने को गलत काम न कराया नहीं, नया छोड़ा 30-32 साल का ये वो प्रचार चला दिया नहीं, तो भाइयों समझो अपने किसान कबीरे मजदूर भाई इकट्ठे हो जाओ और जीत आपकी होगी, कोई नहीं रोक सकता। और जो इतना मान सम्मान दिया किडोली गाँव में, तो आज हमारी तो ताकत दुगनी कर दी भाई, नोटा कभी इतना बढ़िया स्वागत हो कहीं नहीं हुआ, जो आपने स्वागत किया इसके लिए मैं पूरे गांव का, जसबीर भाई का, सरपंच साहब का, मेरे नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद दी और आभारी हूँ, बहुत बहुत आपका।